अगर आप भी चाहते हैं घर बनाते हुए अपना समय बचाना, अपना पैसा बचाना और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गलतियां जो लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन में करते हैं और अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको आप अगर फॉलो कर लोगे तो आप बहुत सारा पैसा भी बचाओगे और आपको आपका सपनों का घर भी मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लानिंग एंड डिजाइन की। बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बड़ी फेमस कोट है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। ये कोट हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखता है। कोई भी इंसान जो घर बना रहा है उसके 3 गोल्स होते हैं। पहला, घर आपकी सारी की सारी जरूरतें पूरी कर सके। दूसरा, घर मजबूत बने ताकि वो सालों साल टिका रहे। तीसरा, घर आपके बजट में ज्यादा से ज्यादा सुंदर बन सके। एक तो हमारा घर हमारे मुताबिक नहीं बन पाता, जिसकी वजह से बाद में हमें तोड़फोड़ करनी पड़ती है, जिससे आपके समय के साथ साथ पैसे की भी बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। दूसरा, हमारा स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बन पाता, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स में लेटर ऑन क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और वर्स्ट केस के अंदर बिल्डिंग कोलैप्स भी कर सकती है। एक और बहुत बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, लोग इंटरनेट से डिजाइन देख करके अपने कॉम्बिनेशन फाइनल कर देते हैं, जो कि बनने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। और फिर बाद में आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो उस डिजाइन को चेंज कराओ, बहुत सारा पैसा खर्च करो, नहीं तो उसी डिजाइन के साथ रहो और अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करो। अगर एक्चुअल में आप ये गलतियां ना कर अपना बहुत सारा पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इन स्पेशलिस्ट को जरूर हायर करोगे। पहला तो आता है आर्किटेक्ट, जो आपके घर को बिल्कुल परफेक्ट प्लान करके देगा। देन कम्स सिविल इंजीनियर, जो ये मेक श्योर करेगा कि आपका घर बिल्कुल मजबूत बने। देन कम्स इंटीरियर डिजाइनर, जो कि आपके घर को सुंदर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपने इन स्पेशलिस्ट को अपने घर की कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड कर लिया तो सबसे पहले तो ये आपके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा इजी और स्मूथ कर देंगे। ये घर की कंस्ट्रक्शन की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। घर के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डिसीजंस को लेना आसान होगा और आपका स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और सबसे जरूरी, इनकी एक्सपर्ट गाइडेंस में आप बहुत सारा पैसा भी बचाओगे और अपना घर भी फुल सेटिस्फेक्शन के साथ बनाओगे। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स की। घर बनाते हुए सबकी यही उम्मीद होती है कि वो बेस्ट से बेस्ट मटेरियल से अपना घर बनाएं, लेकिन एक आम मिसकंसेप्शन है कि अच्छा मतलब महंगा। बहुत से लोग इस थॉट की वजह से अपने घर पे नाजायज पैसा खर्च कर देते हैं, जो कि आज के जमाने में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। मटेरियल्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ चुकी है। ऑलमोस्ट हर मटेरियल के मार्केट में ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, जिन्हें यूज करके हम बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होगा। फ्लोरिंग के लिए आप मार्बल्स की बजाय टाइल्स को यूज करिए, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने की ओवरऑल कॉस्ट मार्बल के मुकाबले 50% से भी कम आती है और लुक्स भी बहुत बढ़िया मिलती हैं। डोर्स एंड विंडोज के लिए वुड की जगह पर आप यूपीवीसी एंड एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मटेरियल वुड के मुकाबले में कॉस्ट इफेक्टिव है, टर्माइट प्रूफ है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। हम सॉलिड वुड की बजाय विनियर्स और माइका को यूज कर सकते हैं, जो कि हमें नेचुरल वुड की लुक भी देगा, वो भी बहुत ही ज्यादा कम दाम पे। ब्रिक वॉल्स की जगह हम ग्लास पार्टीशन का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर का लोड भी कम करेगा और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा, जैसे कि आपके बाथरूम के ग्लास पार्टीशन या हमारी बाउंड्री वॉल्स। ऐसे और भी मटेरियल्स हैं जिन्हें यूज करके हम अपने घर की कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। इन मटेरियल्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम फ्यूचर में एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इन सभी मटेरियल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेसिक कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाले मटेरियल्स जैसे कि ब्रिक, सैंड एंड ग्रेवल्स हम लोकली सोर्स कर सकते हैं, जिससे हमारी बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी और हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा। आज की डेट में बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट ओवरऑल बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हीं के प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे बेस्ट है। बहुत सारे नॉन पॉपुलर ब्रांड्स मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जो कि पॉपुलर ब्रांड्स के मुकाबले बेटर क्वालिटी ऑफर करते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा कम दामों में। इसलिए हमें गुड क्वालिटी लेस पॉपुलर ब्रांड्स को प्रेफर करना चाहिए। लास्टली, हम मटेरियल को बल्क में परचेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी डील मिल सकती है। इस एक्स्ट्रा डिस्काउंट को यूज करके हम अपनी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ठीक ठाक कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लेबर का। आपने बहुत ही अच्छा घर प्लान करवा लिया, आप बहुत ही अच्छा मटेरियल परचेज करके भी ले आए, लेकिन अगर उस मटेरियल को अप्लाई करने वाली लेबर ही स्किल्ड नहीं है, तो वो आपका मटेरियल भी वेस्ट करेगी, आपका डिजाइन भी बर्बाद कर देगी और आपका सुंदर घर बनाने का सपना भी चूर चूर हो जाएगा। तो आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में सिर्फ स्किल्ड लेबर को ही यूज करना। हो सकता है कि वो आपको थोड़ी सी महंगी पड़े, लेकिन वो ओवरऑल आपके डिजाइन को भी बिल्कुल परफेक्ट बनाएगी और मटेरियल के अंदर वेस्टेज को रिड्यूस करके आपका बहुत सारा पैसा भी बचाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जो आप लेबर चूज कर रहे हैं वो स्किल्ड है या नहीं। तो इसका एक बड़ा ही सिंपल तरीका है कि इस लेबर का आप पहले से किया हुआ काम चेक करो। जिस तरह का काम आप कराना चाहते हो, क्या इस आदमी ने वैसा काम पहले किया हुआ है? आप उसके किए हुए काम को खुद से एक बार जाकर के जरूर देखो, ताकि आपको यह पता लग सके कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है और क्या वो कॉन्ट्रैक्टर आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करता है या नहीं। अब हम बात करेंगे मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स की। टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर्स में ही नहीं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। आज की डेट में बहुत ज्यादा टूल्स एंड टेक्निक्स ऐसी आ चुकी हैं जो कि कंस्ट्रक्शन को बहुत ज्यादा फास्ट, इजी और कॉस्ट इफेक्टिव बना रही हैं। ये न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा पैसा सेव कर सकते हो। एक बात तो बिल्कुल सही है कि ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं होता।
एक अच्छा सिविल इंजीनियर कम स्टील और कंक्रीट को यूज करके आपके बहुत सारे पैसे भी बचा देगा और आपकी मजबूती में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हम अपने घर में कुछ मॉड्यूलर डिजाइन्स को यूज करते हैं, जैसे मॉड्यूलर किचन, वैनिटीज, वार्डरोब्स और कुछ कैबिनेट्स, जिसे हम फैक्ट्री में फैब्रिकेट करा सकते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और पैसे भी बहुत बचेंगे। इसके अलावा हमें अपने घर में नेचुरल लाइटिंग और वेंटिलेशन के सोर्सेज को भी अप्लाई करना चाहिए। ये हमारी ओवरऑल आर्टिफिशियल लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल वेंटिलेशन के यूजेज को भी काफी रिड्यूस कर देगा और हमारे घर को सस्टेनेबल भी बनाएगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें हमें अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में जरूर कंसीडर करना चाहिए। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें यूज करके अगर हमने कंस्ट्रक्शन कर ली तो हमारे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और बिना किसी सरदर्दी के हमारा सपनों का घर बनना पॉसिबल हो पाएगा। बट फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी पेंडिंग रह गई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वन।